देखा, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोसेस मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये श्रेणी ही बोलता है इसको। ठीक, देखो सबसे पहले हम तुमको समझाते हैं। जैसे कि देखो, मान लो कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है? ठीक है? यदि कोई अनुक्रम मतलब पद, यदि कोई अनुक्रम, यदि कोई अनुक्रम, समझना बात को, यदि कोई अनुक्रम A1 हो, यदि अनुक्रम A1 हो, A2 हो, कॉमा हो, फिर A3 हो, A4 हो, A5 हो, A6 हो, इस तरह से लगातार जो अनुक्रम चलते रहे, ठीक है, हम लोग उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, ई होता है, जैसे कि यहाँ पे ई क्या है, A1, ठीक है, तो ई हुआ मेरा पहला, ये समझना पड़ेगा, इतना जानना होगा। ये हुआ कौन पद? पहला पद। क्या हुआ पहला पद? A1, समझ गया, A1 पहला पद। ठीक, उसके बाद दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो गया? A2, फिर उसी प्रकार से तीसरा पद क्या हो गया? A3, उसी प्रकार से फिर चौथा पद क्या हुआ? A4, समझ रहा है? ये अनुक्रम का हुआ। ठीक, पहला पद दूसरा पद, यहाँ पे इस तरह से मान को उदाहरण बताए, कुछ संख्या हो सकता है, वहाँ संख्या रहेगा 4 5 7 8 लगातार ऐसा क्रम में रहेगा, तो हम लोग को क्रम में मान करके बताएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से पांचवा, छठा, सातवां भी हो सकता है, आगे तक हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। अब देखो इसमें अगर मान लिया जाए सर्वांतर निकालना, और इसको एक प्रकार से ऐसा भी मानता है T1 T2 करके मानता है, समझ गया ना, T1 T2 T3 T4 T5, कहाँ गया था सुबह? सुबह कहाँ गया था तू? अरे बुखार है तो ठीक कर दूंगा, समझ नहीं। A1 A2 A3 A4 A5 A6, इसमें एक के जगह तुम्हारा T1 भी हो सकता है, समझ रहा है ना, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, T4 T5 T6, इस तरह से भी अनुक्रम मानता है। ऐसा नहीं ए मान लिए हैं तो कुछ भी मान सकता है, तो अपना समझ लेना है कि ई ए है तो टी कायन हो सकता है, ये भी तो अचार्य पद हुआ। सी कायन हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें निकालना हो सर्वांतर, क्या सर्वांतर, सर्वांतर को डी बोलता है, या इसको पदांतर भी बोलता है। पदांतर का मतलब क्या होगा? एक पद से दूसरे पद में जो अंतर हो वो पदांतर या सर्वांतर। ठीक, एक पद से दूसरे पद में जो अंतर होता है वो पदांतर या तो सर्वांतर। जैसे कि ई पद में और ई पद में क्या अंतर है? समांतर श्रेणी में एक नियम है कि जैसे कि मान लो ई 4 है तो 8 12 16 ऐसा पद होता है समांतर श्रेणी में। इससे चेक करके पता चलेगा, कैसे चलेगा? इसके लिए यही है जरूरत सर्वांतर, क्योंकि ये दोनों संख्या के बीच सर्वांतर समान हो, फिर ये दोनों संख्या के बीच सर्वांतर समान हो, फिर ये दोनों के बीच सर्वांतर समान हो, तब है समांतर श्रेणी। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ है, जैसे कि 4 और 8 के बीच कितना का अंतर है? 4 का। 12 और 8 के बीच कितना का अंतर है? 12 16 के बीच कितना का अंतर है? तो इस तरह का जो अंतर होता है एक समान, वो कहलाता है सर्वांतर या पदांतर, समझा? अब देखो, जैसे कि सर्वांतर निकालना हो तो इसका सूत्र होता है दूसरा पद। कौन पद? दूसरा पद। इससे ज्यादा जानते हो सूत्र नहीं है, ठीक, कम सूत्र है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सूत्र है, इसलिए दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद, समझ गया? ठीक, उसी प्रकार से कभी हो जाता है फिर तीसरा पद माइनस कौन पद? कौन पद? दूसरा पद। उसी प्रकार से कभी हो जाता है कौन पद?
चौथा पद माइनस कौन पद, तीसरा पद, ऐसा भी होता है। समझ रहा है? ठीक, ये निकालने का क्रम है। इसको जैसे डी निकाला, फिर D1 निकाल, D1A निकालना पड़े, D2 निकालना पड़े, D3 निकालना पड़े। उदाहरण है वो दिए, ठीक। और DF4 भी निकाल सकता है। पांचवा, चौथा के जैसे दूसरा हुआ तो पहला घटा, तीसरा हुआ तो दूसरा घटा, चौथा हुआ तो तीसरा घटा, तो पांचवा होगा तो चौथा घटेगा, होगा कि नहीं? इस तरह से क्रम लगातार जारी रहेगा। तो वही बात है, इसमें आप सर्वांतर। अब देखो किसी भी श्रेणी, जानते हो ना, ये रीजनिंग है। 10 में इसको अर्थमेटिक प्रोसेस में लाया है कि कंपटीशन के में जब जाता है तो वहाँ पे इसका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोसेस, वो रीजनिंग बोलता है उसको, ठीक है, सिलुप्त संख्या निकालने के लिए। लेकिन इसमें चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो इसमें देखो हम बताते हैं तुमको, जैसे उदाहरण मान लो Tm, इसको बोलता है क्रममा पद, क्रममा पद, nवा पद, क्योंकि T के साथ क्या है, n है। T तो कोई संख्या है, तो इसके साथ क्या है, n है, तो क्रममा पद हो गया, nवा पद, ठीक है। Tnवा पद हुआ। अब Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ रहा है? ठीक, इसको जानना होगा इसमें क्या क्या होता है। ई तो हमारा क्या है, ये अभी तुमको हम बताया क्या था, डी क्या है, सर्वांतर है। और ई जो n है, ई क्रममा पद है, nवा पद। समझ गया? टी एनवा नहीं, एनवा, ठीक, एनवा। और ई जो है ए, ई जो देख रहे हो ए, ई यहाँ से क्रममा पद है, पहला पद, ठीक। तो ई है तुम्हारा, ए अगर कहीं रहे समांतर श्रेणी में तो क्या समझोगे, पहला पद है। ए को दिखाते हैं, पहला पद को ए से दिखाते हैं, ठीक है। और एन तो हमारा एनवा पद है, ये है डी सर्वांतर, ठीक है। समझ रहा है ना, डी समांतर है। एक उदाहरण हम तुमको देते हैं, जैसे कि मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद 10 है, 20वां पद क्या होगा, समझे बात को? समझ गया? जैसे कि देख क्या है कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये तो पहला पद है ना, ई ये इस तरह से क्रम लगातार जब चलता है तो अगर बोलेगा पहला पद तो 2 तो दिख रहा है, दूसरा पद बोलेगा 4 दिख रहा है, तीसरा पद बोले 6, चौथा पद बोले 5वां पद। उसी प्रकार से इसमें बोलता है 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद क्या होगा, तो ऐसे दिमाग लगा के भी इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, दिमाग लगा करके भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे? क्या कि देखो यहाँ 2 और 4 के बीच अपना अंतर, 2 का 4 में 2 जोड़ दिया तो 8, 6 में 2 जोड़ा 8 में 2 जोड़ा 10 में 2 जोड़ेगा, इस तरह से 20वां 10 में 2 जोड़ेगा कितना होगा, 12। अब 12 में फिर 2 जोड़ेगा 14 में 2 जोड़ेगा 16 में 2 जोड़ेगा 18 में 2 जोड़ेगा, अब 20 में 2 जोड़ेगा, अब 22 में 2 जोड़ेगा, 24 में 2 जोड़ेगा तो 26 में 2 जोड़ेगा तो 28 में 2 जोड़ेगा, 30 में फिर 2 जोड़ेगा, 32 में 2 जोड़ेगा, 34 में फिर 2 जोड़ेगा तो 36 में 2 जोड़ेगा, 38 में 2 जोड़ेगा, कितना 40। इक्यावन पद है सारे, ये तो होगा 20वां, ये ना 20वां पद, ई है हमारा 20वां पद। समझ रहा है? लेकिन ई प्रक्रिया को तो सवाल को बनाया नहीं जा सकता, इससे जांच सकते हैं या ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया है ना तो उसको पकड़ सकते हैं। ये तो छोटा था तब, कहीं बोलता है 200वां पद लिखो, 20वां पद 50वां पद लिखो, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? ये तो था 20वां तक, तो यहाँ से यहाँ तक सीरियली लिख लिया, 2 का अंतर था, कहीं 12 का अंतर, 20 का अंतर, 50 का अंतर भी हो जाता है, हो सकता है कि नहीं? ये दोनों का अंतर 2 था, तब ना 2 जोड़ लिया, सब में 2 का अंतर है तब 2 जोड़ लिया। लेकिन अगर बोल देगा कहीं 50 का अंतर है तब तो वहां घबराएगा, नहीं घबराएगा। इसके लिए देखो, जैसे कि 20वां पद बोल रहा है निकालना, इक्यावन पद पहला पद, कौन पद, पहला पद, ठीक है। पहला पद किससे दिखाते हैं,
ऐसे दिखाते हो ना, कितना पहला पद, 2। उसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है, डी होता है। कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत सर्वांतर हम निकाल ले, तुमको यहाँ पे लिखे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको याद रखना। दूसरा पद कितना, पहला पद कितना, 2, सर्वांतर कितना आया, सर्वांतर भी 2 आया, पहला पद भी 2 आया, ठीक। अब बोलता है केम्मा पद, केम्मा पद, एनवा पद। एनवा पद कौन होता है समझते हो, एनवा पद होता है ये वाला, लास्ट वाला, चाहे जहां तक निकालने बोले, 50वां तक बोलेगा तो ई हो जाएगा 50। यहाँ बोल रहा है 20वां, तो एनवा पद कितना, मतलब एन का मान कितना, 20, समझ रहा है। अब टी एन बराबर सूत्र जो है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ई है टी एन का सूत्र जो कि वहां तुमको लिखे। अब बोल दे केम्मा पर 20वां, तो टी के जगह एन न, टी के जगह कौन चीज 20, समझ रहा है, क्योंकि 20वां है ना, 50वां बोले तो 50 हो जाएगा वहां, तो ई 20वां, तो टी क्या हुआ ये 20। उसके बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान, उसके बाद फिर n माइनस 1 है, तो n का मान क्या है 20 माइनस 1, डी का मान कितना 2। अब देखो ये 2, समझ रहा है ना, 20 में 1 घट गया, 19 दूना 38 में 2 जोड़ दो 40, देखा 40 निकला ना, यहाँ भी 40 निकला, यहाँ भी निकला है ना, जोड़ जोड़ करके 40, और सूत्र के माध्यम से भी कितना निकला 40। तो इस नियम, ये नियम है इसका समांतर श्रेणी निकालने का, एक तरकीब हम तुमको बताया। तो ऐसे जोड़ जोड़ कर भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो कहाँ, जहाँ छोटा रहेगा वहां, अब जहाँ बड़ा संख्या आ जाए तो वहां तो जोड़ने पर वहां यही काम आएगा तुम्हारा, ये वाला यही काम आएगा तुम्हारा, समझ गया ना। मैथ है ना जान, ठीक है। अभी हम तुमको बताते हैं मैथ में एक अधिक पटना का एक आदमी अनुकूल शर्मा, उसका राइटर का किताब बाद में पढ़ोगे। पटना का एक गणित का ज्ञाता बहुत बड़ा निकला है, पटना से समझा, बहुत बड़ा आदमी निकला है, वो बना दिया है बहुत ज्यादा सूत्र को। अभी इतना हम लोग पढ़ते हो ना ये सब, पटना का नहीं है, वो है न्यूयॉर्क का, पटने का है लेकिन पढ़ा है न्यूयॉर्क वगैरह से बाहर से। तो उस सूत्र बना दिया है, 8000 सूत्र नया बना दिया है, 8000 सूत्र नया बना दिया। कुछ दिन में उसका बुक पढ़ोगे हम लोग, अनुकूल शर्मा नाम का अपना व्यक्ति है, गणितज्ञ हो, गणितज्ञ, उसको अवार्ड मिला, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऐसा सूत्र बनाया कि अब दुनिया का हर एक कोना का लोग उसका सूत्र को पढ़ेगा। बड़ा बड़ा सब सवाल जो है सिंपल प्रोसेस से निकलता है, सिंपल सूत्र से, ये सब चीज़ का सूत्र पढ़ोगे बाद में, आपने सुनोगे बाद में उसका